से देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए साल 2024 का लोकसभा चुनाव आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इस बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर महाराष्ट्र तक कुल 26 विपक्षी पार्टियों ने विपक्षी एकता बनाकर मोदी को सत्ता से हटाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। और ये बात पीएम मोदी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए पीएम मोदी ने भी अभी से बीजेपी के साथ साथ सहयोगी पार्टियों को भी चुस्त दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में पीएम मोदी इन दिनों देश भर के एनडीए सांसदों के साथ भेंट मुलाकात कर रहे हैं और उन्हें 2024 का चुनाव जीतने का मंत्र भी दे रहे हैं। बुधवार को ही पीएम मोदी ने दक्षिण भारत के एनडीए सांसदों के साथ मुलाकात की और इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने उनके साथ डिनर भी किया, जिसमें ऐसे ऐसे व्यंजन थे जिनके नाम सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। दरअसल दक्षिण भारत से आने वाले एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी की बैठक रणनीतिक नजरिए से तो अहम थी ही, इसके साथ ही पीएम मोदी का डिनर भी खासा सुर्खियों में रहा, क्योंकि पीएम मोदी के डिनर में भी दक्षिण भारत की संस्कृति और परंपराओं की ऐसी झलक देखने को मिली, जिसके जरिए उन्होंने दक्षिण भारतीय समुदाय के दिल में भी जगह बनाने की पूरी कोशिश की। ये डिनर इसलिए बेहद खास था क्योंकि तमाम सांसदों के साथ साथ खुद पीएम मोदी भी किसी आम नेता की तरह केले के पत्ते पर खाना खाते हुए नजर आए और इस केले के पत्ते पर जो व्यंजन थे वो भी दक्षिण भारत की सुगंध और स्वाद को समेटे हुए थे, जिनके नाम भी बड़े ही दिलचस्प थे, जैसे पनियारम, अप्पम, वेजिटेबल कोरमा, पुलिहोरा, अदाई अवियाल और सबसे खास डिश पप्पू चारू, जिसकी खूब चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि पप्पू शब्द देश की राजनीति में अक्सर चर्चाओं में रहता है और ये शब्द किस नेता के लिए इस्तेमाल किया जाता है ये तो आप जानते ही होंगे। इसलिए बात पप्पू चारू डिश की करें तो ये दक्षिण की मशहूर डिश है। इसे आमतौर पर चावल के साइड डिश के रूप में बनाया जाता है। मूंग दाल या तुअर दाल से बनाई जाने वाली ये रेसिपी दक्षिण राज्यों में खूब पसंद की जाती है। इसलिए पीएम मोदी जब बुधवार को दक्षिण भारत से आए एनडीए सांसदों के साथ बैठक के बाद डिनर करने गए तो उनके डिनर में पप्पू चारू डिश भी शामिल थी, जिसका जिक्र करते हुए खुद पीएम मोदी ने एक ट्वीट में बताया, कल शाम मेरी दक्षिणी भारत के एनडीए सांसदों के साथ एक शानदार बैठक हुई, जिसके बाद एक शानदार रात्रि भोज का आयोजन किया गया, जिसमें पनियारम, अप्पम, वेजिटेबल कोरमा, पुलिहोरा, पप्पू चारू, अदाई अवियाल और अन्य सहित कई प्रकार के दक्षिण भारतीय व्यंजन परोसे गए। ये तो रही पीएम मोदी के डिनर की बात, जहां उन्होंने एक से बढ़कर एक दक्षिण भारतीय व्यंजन का लुत्फ उठाया। तो वहीं अब राजनीतिक नजरिए से इस बैठक की बात करें तो आपको बता दें, बीजेपी ने एनडीए सांसदों को अलग अलग क्षेत्रों को 11 समूह में बांटा है। सोमवार को पीएम मोदी ने 2 समूहों के सांसदों से बात की थी। पहले समूह में उत्तर प्रदेश के पश्चिमी और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्रों के सांसदों ने भाग लिया था, जबकि दूसरे समूह में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड के सांसदों ने भाग लिया। एनडीए सांसदों की तीसरी बैठक महाराष्ट्र सदन में हुई, जिसमें गोरखपुर, काशी और अवध प्रांत के 48 सांसद शामिल हुए। इस बैठक की मेजबानी केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल और महेंद्र पांडे ने की। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शामिल हुए थे, जबकि चौथे समूह की बैठक के दौरान दक्षिण भारत के एनडीए सांसदों के साथ पीएम मोदी ने बैठक की। इस दौरान पीएम मोदी ने 2024 का चुनाव जीतने का मंत्र देते हुए कहा कि जिन राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां राज्य सरकार से केंद्रीय योजना को लागू करने में ज्यादा मदद नहीं मिलती है। ऐसे में एनडीए के सांसदों को अपने बूते उन राज्यों में आम लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने पर फोकस करना चाहिए। बहरहाल पीएम मोदी की सियासी रणनीति और सियासी डिनर पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।